जे स्टूडेंट्स, लंबे इंतजार के बाद आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेंसेस को सीखना चाहते हैं। 30 मिनट की इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं टेंसेस को डिटेल्ड में, मतलब जितनी चीजें आप 15-20 डेज में कहीं पर सीखते हैं, कहीं जाकर सीखते हैं, वो चीजें आज की इस वीडियो में 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर आपको बताने वाला हूं डिटेल्ड। मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स की इस वीडियो को देखने के बाद में आप वाकई में ये फील करना स्टार्ट कर देंगे टेंसेस जितने टफ हम मानते हैं उतने टफ होते नहीं है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी जो टेंसेस, आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, ये देखिए आपके सेंटेंसेस जो हैं, इनको अगर हम देखें, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत में हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं इनकी 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। नंबर 1 आपको मिलेगी स्टूडेंट्स प्रेजेंट, नंबर 2 आपको मिलेगी पास्ट, और नंबर 3 जो है वो है फ्यूचर। मतलब एक चीज तो आप अच्छे से क्लियर कर लें कि आपके जो टेंसेस होते हैं, राइट, वो 3 टेंसेस में होते हैं। पहले होते हैं आपके प्रेजेंट, दूसरे होते हैं पास्ट और तीसरे होते हैं फ्यूचर। मैं तीनों के यहां पर लिखने जा रहा हूं, प्रेजेंट, पास्ट एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर। नाउ अब आपको देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद में जो इनकी हम कैटेगरीज बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो 4 होती है, जिसमें पहली होती है इंडेफिनाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल, दूसरी होती है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस, पॉइंट टू बी नोटेड, थर्ड होती है आपकी परफेक्ट, और फोर्थ होती है आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुछ इस तरीके से आपके 4 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। पहली होती है आपकी इंडेफिनिट, दूसरी होती है कॉन्टिन्यूअस, तीसरी होती है परफेक्ट और चौथी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको देखना है कि करना क्या है। आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं जिससे आप पूरे 12 टेंस बना सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल को इन तीनों के साथ में जोड़ देना है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब कि यहां पर आप लिख सकते हैं, ये रहा आपका सिंपल टेंस जिसके आपको 3 बनाने हैं। 3 क्या क्या बनाने हैं देखिए। पहला बनाना है आपको प्रेजेंट सिंपल, दूसरा बनाना है पास्ट सिंपल और तीसरा बनाना है फ्यूचर सिंपल। मतलब इसके आपके 3 टेंस बन गए, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। बिल्कुल पूरा फोकस करिएगा, बहुत आसानी से सारी चीजें बताऊंगा मैं। नेक्स्ट आपको लेकर चल रहा हूं मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब मैं यहां पर अगेन लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूअस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखा मैंने कॉन्टिन्यूअस, और इसके भी 3 मैंने यहां पर लिख दिए। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। अब नेक्स्ट देखिएगा इसी तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब इस परफेक्ट के भी कितने बन गए, 3। अब उन तीनों को मैं यहां लिखना चाहूंगा, ये लिखा मैंने परफेक्ट, और इसके भी हम लोगों ने 3 बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये रहे आपके 12 टेंस, ओके। और उनको भी मैं यहां लिखना चाहूंगा, ये रहा आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जिसकी भी हम लोग 3 इस तरीके से बनाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों के पूरे 12 टेंस के नाम जो है वो अच्छे से होना चाहिए। टेंस पर कमांड करना वो भी 30 मिनट में, राइट, दैट्स व्हाई। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा। अब मैं यहां पर इनके स्ट्रक्चर लिखने वाला हूं, तो आप लोग एक बार बोल कर देख ले सभी पूरे 12 टेंस के नाम। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमें 12 टेंस के नाम आ गए। अब यहां पर आप देखो, ये लिखा है आपका सिंपल, जिसे हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं। इसके 3 बनते हैं। पहला बनता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा बनता है आपका पास्ट सिंपल, और तीसरा बनता है आपका फ्यूचर सिंपल। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके 12 टेंस जो है बनते हैं। अब हमें करना क्या है, इनको सिस्टमेटिक तरीके से लर्न करना। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट से, जीरो से अच्छे समझना चाहते हैं, जो बात मैं बताना चाहता हूं उसको केयरफुली सुनिएगा। एस का मतलब होता है स्टूडेंट
सब्जेक्ट, वह जो काम को करता है। या V1 V5 का मतलब है कि वो आपकी पहली फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, मतलब वो आपकी जो फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स, उन्हें हम कुछ इस तरीके से 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक वर्ब है आपकी स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टूडेंट्स स्पोक, थर्ड फॉर्म इसकी आप लोग लिखेंगे स्पोकन, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी स्टूडेंट्स उसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा स्पीकिंग, और जो लास्ट फॉर्म होगी उसमें आप एस और ईएस लगाएंगे तो वो होगा स्पीक्स। तो कुछ इस तरीके से वो आपकी 5 फॉर्म्स होती हैं, इसमें आप एस और ईएस लगाते हैं फिफ्थ फॉर्म में। तो इस टेंस के साथ आपको क्या करना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, मतलब ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी है। अब ये किसके साथ अप्लाई करनी है वो मैं बताने वाला हूं। आपको ये फॉर्म अप्लाई करनी है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में, जिसमें ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर नेम के साथ में आप जो है ये वो आपकी फॉर्म अप्लाई करते हैं। दूसरा ये जो है आई, यू, वी और दे, आई, यू, वी और दे के साथ में आप वो आपकी कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब करना क्या है, जो आगे की स्ट्रैटेजी है वो मैं बताने वाला हूं आपको। अब आपको यहां पर कुछ सब्जेक्ट ले लेने हैं, जैसे आपने आई को ले लिया, यू को ले लिया, वी को ले लिया, दे को ले लिया, इनके सेंटेंसेस बनाना 10 10 10। देखो मैं बताता हूं कैसे। जब आप किसी काम को करते हो तो इसके हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ता है, ती है, ते है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ता है, ती है क्या है, राइट? तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, चलो मुझे बताओ आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो। आपने कहा मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, राइट? सिंपल सा कंसेप्ट है। जो भी काम आप करते हो वो सारे वर्क आपको बताना है, और आपको पता नहीं चलेगा उन वर्क के लास्ट में ताहे तीहे आ जाएगा। जैसे मैंने कहा वो स्कूल जाती है, वो यहाँ आती है, वो क्रिकेट खेलता है, वो इंग्लिश बोलता है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप इंग्लिश सीखते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप वहां जाते हैं, आप यहाँ आते हैं। तो जो भी काम होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए ये टेंस आपका यूज होता है। और आपको किसके साथ क्या लगाना है वो भी मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। यहाँ आप देखेंगे, मैंने कहा वो इंग्लिश बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट। लेकिन अगर आपने कहा कि तुम क्रिकेट खेलते हो, सामने वाले किसी व्यक्ति को बोल रहे हो कि तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम सुनते हो, यू लिसन। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तो कुछ इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम प्रेजेंट डेफिनिट भी कहते हैं। इस टेंस के हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में ता है, तिये, ते है आता है। साथ ही इस टेंस के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगती है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है किस किस के साथ में, आई, यू, वी और दे के साथ में, और फिफ्थ फॉर्म लगानी है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। सेकंड आपका जो है वो पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब मुझे बताइए, जो काम आप प्रेजेंट में करते हो, अगर पास्ट में चले गए, पीछे चले गए, तो आप क्या कहोगे? मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। पास्ट में क्या कहोगे? मैं इंग्लिश बोलता था, या मैंने इंग्लिश बोली। कम ऑन, मैं इंग्लिश बोलता था। तो जो काम आप करते थे, ता था, ती थी, ते थे, या मैंने इंग्लिश बोली, आ, ई या ए की मात्रा। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट वहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस जो वो यूज करते हैं। आपने किसी से कहा मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मतलब कि इस टेंस के साथ में लगेगी वो आपकी सेकंड फॉर्म। जी हां दोस्तों, ये टेंस उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जिनको वो आपकी सेकंड फॉर्म पता है। इसका मतलब ये कि सिंपल पास्ट टेंस आप देख लो, पूरे 12 टेंस में एक सिंपल पास्ट टेंस ही ऐसा टेंस होता है जिसके साथ में वो आपकी कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। मतलब कि सेकंड फॉर्म बोले तो सिंपल पास्ट टेंस। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। अगर कोई आपसे कहे कि कौन सा टेंस ऐसा है जिसमें वो आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल सा कंसेप्ट है सिंपल पास्ट टेंस। ये वही टेंस है स्टूडेंट्स जिसका उपयोग स्टोरी टेलिंग में होता है, जिसका उपयोग पास्ट की घटनाओं को सुनाने में होता है। मतलब कि ये टेंस बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये। मैंने उसे देखा तो आई सी मतलब होता देखना, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। ओके, आई सॉ हिम। मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। ओके, मैंने इंग्लिश पढ़ी, आई रेड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश समझाई, आई एक्सप्लेन्ड इंग्लिश। मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज इन दिस टेंस। इसके साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो आपको करीब 10 से 15 सेंटेंस इसके भी
बनाने हैं। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, ही, शी, इट के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी आप पूरे सेशन को केयरफुली सुनते चले, मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको टेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं स्टूडेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस। उससे पहले एक बार फिर बताना चाहूंगा, इस टेंस में जो भी काम आप करते हो, इस टेंस में जो भी काम आपने किया और इस टेंस में जो भी काम आप करोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि आज हुआ संडे, कल हुआ मंडे, कल की क्या प्लानिंग है बताओ, तो आपने कहा कल मैं मार्केट जाऊंगा, I shall go to market tomorrow, मैं नया सेल फोन खरीदूंगा, I shall buy a new cell phone। अब आप कहोगे सर शैल क्यों लगा रहे हो, बिल क्यों नहीं लगा रहे हो, आपको बता दूं I और we के साथ में, now let me clear one more time that with I and we have to use shall and the rest of the subject जो रहेंगे उनके साथ आपको विल लगाना है। लेकिन स्पोकन में अगर आप सभी के साथ विल भी लगा दोगे चल जाएगा, बट इन ग्रामर स्पेशली वी नीड टू कीप इन माइंड कि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है। तो मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, आई शैल बाय न्यू मोबाइल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, या फिर आई विल प्ले क्रिकेट। वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चीजें टफ नहीं है, चीजें आसानी से समझने की जरूरत है। तो ये जो टेंस है, इस टेंस के लास्ट में आता है जो भी काम आप करोगे, गा गी गे, मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर। मैं नया कैमरा खरीदूंगा, आई विल बाय अ न्यू कैमरा, आई शैल बाय अ न्यू कैमरा, आई विल बाय अ न्यू कैमरा। जो भी आप बोलना चाहते हैं यू कैन स्पीक, कोई भी चीज टफ नहीं है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये हो गए आपके 3 टेंस। उम्मीद करता हूं आपको तीनों टेंस समझ में आए होंगे। अगर आए तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कैसे आपको लगा। आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे वर्क करता है, अब सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में क्लिक करें। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वो टेंस जो काम को लगातार दिखा रहा हो चलने को। कॉन्टिन्यूअस किससे बना है? कंटिन्यूटी से बना है, मतलब कोई काम लगातार चल रहा है, उसी के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका यूज होता है। तो अभी जो काम चल रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम चल रहा था और जो काम चल रहा होगा, मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आपको सबको पता है आई के साथ एम लगता है, ही शीट नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ में आर लगाते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे कि इस कहां लगाते हैं, एम कहां लगाते हैं और आर कहां लगाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ आपको इज लगाना है, आई के साथ आपको एम लगाना है, और यू वी और दे। इसके अलावा 2 नाम आ जाए जैसे राम एंड श्याम, 2 या 2 से ज्यादा नाम आ जाए तो उनके साथ आपको आर लगाना है। देखिए अब आप सेंटेंस को देखिए, मैंने कहा राम स्कूल जा रहा है तो राम इज गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब मैं कहूंगा कि राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं तो आप कहोगे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। दैट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत आसान टेंस है, इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा टेंस है स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आप लोगों को जो भी काम आप कर रहे थे वो दिखाना होता है। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था मतलब कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं हॉकी खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग हॉकी। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। वे जा रहे थे, दे के साथ लगाओगे वर, दे वर गोइंग, और वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। अब आप बोलोगे रहे होंगे, ये कौन सा टेंस आ गया? ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उससे पहले आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को अगेन समझे स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली है क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि जो काम आप कर रहे हो, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो काम आप कर रहे थे। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां यूज होता है स्टूडेंट जहां पर भविष्य में आप कोई काम कर रहे होंगे। जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड से कहा कि कल इस टाइम में अपना बर्थडे मना रहा हूंगा, सो टुमारो ऑन दिस टाइम I will be celebrating my birthday। मैं वहां जा रहा हूंगा, I will be going there। वे यहां आ रहे होंगे, they will be coming here। in future not in present, point to be noted। now future में कोई भी काम हो रहा होगा उसके लिए आप इस टेंस को यूज करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 6 टेंसेस जो कि मैंने अभी आपको बताए। अब इन 6 टेंसेस को आपको एक सेंटेंस को लेकर इन 6 सेंटेंसेस में उसको बोलना है। याद रखिएगा लर्निंग टेंस आ तो जाते हैं सभी को, प्रैक्टिकली बोलते नहीं आता क्योंकि उनकी हो नहीं पाती प्रैक्टिस। तो एक ट्रिक बता रहा हूं प्रैक्टिस करने की, वो सुन लीजिएगा। वो ये है आपकी एक सेंटेंस को पूरे 6 में आपको बोलना है हिंदी टू इंग्लिश। कैसे?
वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अक्सर स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर आप इतने सरल सेंटेंसेस क्यों लेते हैं? याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सबसे सरल काम है। आप कितने अच्छे सेंटेंसेस बना लो, कितना ज्यादा नॉलेज गेन कर लो, उससे लैंग्वेज नहीं सीखोगे। आप लैंग्वेज सीखोगे सरल चीजों को सही तरीके से यूज करने से। इसीलिए सबसे पहले टेंसेस की समझ को डेवलप करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि उनको सही तरीके से प्रैक्टिकली स्पोकन में यूज करना स्टार्ट करो। चलिए स्टूडेंट्स मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं परफेक्ट की ओर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेंस है आपका परफेक्ट टेंस। अब आप देखिए पहला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट और तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी काम आप कर चुके हैं या फिर जो भी काम आपने कर लिया है, जैसे कि इस टेंस के नाम को अगर आप केयरफुली देखें तो आपने क्या कहा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि वो टेंस जिसमें आपने कोई काम को कर लिया है। लाइक मैंने कहा वे चले गए हैं, दे हैव गॉन, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, वे खाना खा चुके हैं, they have taken lunch, they have eaten food, they have taken dinner। मैंने कहा वे पढ़ाई कर चुके हैं, they have studied, वे तो चले गए हैं, they have gone। तो जो भी काम हो गया है उसके लिए आप इस टेंस को यूज करते हैं। इसमें हैज को लगाते हैं आप सिंगुलर के साथ में और हैव को लगाते हैं प्लूरल के साथ में। मतलब कि जिनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उनके साथ आपको हैव लगाना है और जिनके साथ आप V5 लगाते हैं उनके साथ आपको हैज लगाना है। इसके बाद आता है V3 और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब आप इसको पास्ट में बनाते हैं स्टूडेंट्स तो आपको पता ही होना चाहिए कि हैड लगता है और फ्यूचर में आपका विल हैव लगता है। एक बात बहुत अच्छे से आप याद रखिए स्टूडेंट, अगर प्रेजेंट में आपने इज़-एम-आर लगाया है तो याद रखिएगा पास्ट में आपको was were लगाना होगा और फ्यूचर में आपको will be shall be लगाना होगा। और यदि आपने प्रेजेंट में has you लगाया है, पास्ट में had लगाया है, तो फ्यूचर में आंख बंद करके आपको will have shall have का यूज करना होगा। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। तो यहां पर है आपका हैज यू V3, यहां पर है आपका हैड V3 और यहां पर है आपका विल हैव शैल हैव V3। तो कुछ इस तरीके से ये आपका परफेक्ट जो है वर्क करता है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो भी काम आप कर चुके हो, जो भी काम आप कर चुके थे और जो भी काम आप कर चुके होंगे, अगर आप न्यू लर्नर है तो ये कंसेप्ट को जरूर याद रखें आप कि अगर प्रेजेंट में हैज यू लगा है तो बिल्कुल याद रखना अगर उसका पास्ट बनेगा तो हैड ही लगेगा और फ्यूचर बनेगा तो विल हैव शैल हैव ही लगेगा। अगर मैं मान लो यहां टू लगा देता हूं तो यहां भी फिर टू लग जाता है और यहां भी फिर टू लग जाता है, राइट। तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये 9 टेंस आपको समझ में आए होंगे। अब लास्ट में जो आपके टेंस हैं उनमें है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि बहुत सरल है। मैं एक छोटे से कंसेप्ट के थ्रू आपको उसको बताना चाहूंगा कि इस टेंस में आप लोगों को करना क्या है। आपको हैज और हैव तो यूज करना ही है और इसके साथ में आपको लगाना है बीन और बीन लगाने के बाद वर्ब में आपको लगाना है आईएनजी ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपको यूज करना है सिंस और फॉर, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका रहता है। सब्जेक्ट हैज योर बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब आप देखिए इस टेंस में इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं हम लोग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का इसका मतलब ये होता है कि इस टेंस में आपको ऐसे वर्क भी मिलेंगे जो हो भी चुके हैं और ऐसे वर्क भी मिलेंगे जो हो भी रहे हैं। जैसे आपने किसी से कहा मैं 2 दिन से टेंसेस सीख रहा हूं, तो मैं 2 दिन से टेंसेस सीख रहा हूं मतलब आपको टेंसेस सीखते हो कितने दिन हो चुके हैं? 2 दिन हो चुके हैं। तो आप जब इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे आई हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 days। कुछ इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कि आई हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 days। जब इसी का पास्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा यहां पर आप कहेंगे हैड बीन और जब इसी का फ्यूचर आप बनाएंगे स्टूडेंट्स तो आप कहेंगे विल हैव बीन। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। कंसेप्ट वही है, वो अब मैं यहां आईएनजी लगाया तो यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा। ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा, सिंस और फॉर फिर आपको यूज करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारे के सारे 12 टेंस जो है 12 टेंस जो है इनको लर्न करना स्टूडेंट्स कोई टेढ़ी खीर नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इनको लर्न कर सकता है। अब मैं एक बार सारे टेंसेस का रिवीजन करवा के आपको इनके नेगेटिव बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में हिंदी से इंग्लिश बोलना है। वो किस तरीके से बोलना है मैं आपको बताता हूं। जिसे मैंने कहा रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेस क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलता था, रोहन प्लेड क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलेगा, रोहन विल प्ले क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा था, रोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, रोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल चुका है, रोहन हैज प्लेड क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल चुका था, रोहन हैड प्लेड क्रिकेट और रोहन क्रिकेट खेल चुका होगा, रोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट, रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, रोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, रोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हाउ इजी इट इज, कितना आसान है स्टूडेंट्स ये। अब आपको बोलना है इसको नेगेटिव। तो नेगेटिव बोलने की क्या ट्रिक है वो देखेंगे आप लोग। नेगेटिव बनाने के लिए आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। अब आप कहोगे ये नई चीज क्या आ गई सर, और याद रखिए डू नॉट और डज नॉट लगाने के बाद में आपको वो आपकी फिफ्थ फॉर्म नहीं लगानी होती, आप लगानी होती है आपको वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब इसे इंग्लिश में आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा रोहन क्रिकेट खेलता है तो रोहन प्लेज क्रिकेट, लेकिन रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है तो रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। गॉट इट। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, he does not go to school। बहुत इजी तरीके से हर एक चीज को आपको लर्न करना है। इसी तरीके से पास्ट में आप कहेंगे उसने क्रिकेट खेला, वह स्कूल गया, उसने सेंटेंसेस बनाए, उसने मेरी हेल्प की तो he helped me। उसने मेरी हेल्प नहीं की, he did not help me। पॉइंट टू बी नोटेड, डिड नॉट लगाने के बाद ये आपका बन जाएगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहां आपको लगानी है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। उसने मेरी हेल्प नहीं की, he did not help me। वह वहां नहीं गया, he did not go there। वह यहां नहीं आया, he did not come here। उसने इंग्लिश नहीं बोली, he did not speak English। वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, he will not speak English। वह वहां नहीं जाएगा, he will not go there। वह यहां नहीं आएगा, he will not come here। वह यहां नहीं आ रहा है, he is not coming here। अब ये जितने भी हैं इनमें सब में आपको सिर्फ नॉट लगाना है। मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में ही आपको एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बाकी किसी में भी आपको एडिशनल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। यहां पर आप डू नॉट डज नॉट अप्लाई करेंगे और यहां पर आप डिड नॉट अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो कोई भी स्टूडेंट लर्न कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। कितनी सारी चीजें किस तरीके से, कितनी ज्यादा इजी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो ये था आपका नेगेटिव। तो आज जो सेशन में मैंने आपको बताया वो बताया अफर्मेटिव और नेगेटिव। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। अब आपको मैं बताने वाला हूं इसके प्रैक्टिस टिप्स। लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रैक्टिस। अब आपको करनी है टेंसेस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करें, किस तरीके से चीजों को समझें, वही हम देखने वाले हैं। लेट्स सी। एक सेंटेंस को आपको पूरे 12 टेंस में अफर्मेटिव बोलना है। पहले ध्यान से सुनिएगा, पहले अफर्मेटिव बोलना है, फिर आपको उसको नेगेटिव बोलना है। पहले आप अफर्मेटिव बोलेंगे तो आप नीचे से, आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। जैसे वो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया कि वो बुक पढ़ता है, ही रीड्स बुक, उसने बुक पढ़ी, ही रेड अ बुक, वह बुक पढ़ेगा, ही विल रीड अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ चुका है, ही हैज रेड अ बुक, वह एक बुक पढ़ चुका था, ही हैड रेड अ बुक। इस तरीके से आपको पूरे 12 टेंस में अफर्मेटिव बोलना है। देन उसके बाद आपको इसको नेगेटिव बोलना है। वह बुक नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड अ बुक, वह उसने बुक नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट रीड अ बुक, वह बुक नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड दिस बुक, वह बुक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग दिस बुक, वह इस बुक को नहीं पढ़ रहा है, he was not reading this book, वह इस बुक को नहीं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव बनाएंगे। मतलब इन शॉर्ट आपको ऊपर से नीचे तक बोलना है। अब आपको सेकंड करना क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। मतलब आप कहोगे वह बुक सुबह से पढ़ रहा होगा, he will have been reading book since morning, वह सुबह से बुक पढ़ रहा था, he had been reading book since morning, वह सुबह से बुक पढ़ रहा है, he has been reading book since morning, वह बुक पढ़ चुका होगा, he will have read book, वह बुक पढ़ चुका था, he had read book, वह बुक पढ़ चुका है, he has read book, वह बुक पढ़ रहा होगा, he will be reading book, वह बुक पढ़ रहा था, he was reading book, वह बुक पढ़ रहा है, he is reading book, वह बुक पढ़ेगा, he will read book, उसने बुक पढ़ी, he read book, और वो बुक पढ़ता है, he reads book।
दैट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। पहले ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर। जब इस तरीके से आप बिना देखे कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे तो आप इन चीजों को प्रैक्टिकली स्पोकन में यूज भी कर पाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टेंसेस आ जाते हैं लेकिन वो इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड, एंड दैट्स व्हाई इन माय एवरी सेशन आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस। मैं हर सेशन में प्रैक्टिस की इसीलिए बात करता हूं, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और अपने नॉलेज को बढ़ाओ। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स की 30 मिनट्स की इस वीडियो लेसन में, जो कि आज मैंने आपको जितनी भी चीजें थी टेंसेस पर बेस्ड पूरी तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। चूंकि ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH के बारे में डिटेल बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।